ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ ਸਵਚਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਜ ਸਵਰਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਪੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 250 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਊਰਜਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਰੀਤੂ ਡਾਲਮੀਆ 7 ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸੋਈ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਟੁੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਿਤੂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ੈਫਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ ਨੇ ਹੋਮ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਲਿਫਾਫੇ, ਬਰੇਸਲੇਟ ਅਤੇ ਕੀਚੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੀਸ਼ਾ ਸਚਦੇ ਅਤੇ ਸਨਿਗਧਾ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਤੂ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਫ ਅਤੇ ਬੇਕਰ, ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ। पंजाब 24 न्यूज़ से अमृतसर तो सुशील पदम की रिपोर्ट। यहाँ पे आने का मकसद 3 है जी। पूड़ियाँ खानी थी, वो तो खा ली मैंने सवेरे, ठीक है। अभी यहाँ के जो इतनी पावर हाउस विमेन देख रहे हो, 250 औरतें एक साथ एक कमरे में, सबके सब एक से बढ़ के एक, रज़िया सुल्तान, उन सबको मिलने का सेकंड मकसद था जी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी मकसद था गुरुद्वारे जाने का, वो रात को मैं जा ही रही हूँ, तो तीनों मकसद पूरे हो गए जी। और गोल्डन टेम्पल जी सर, हाँ आज जो यहाँ महिलाओं से मिलना है, हाँ जी, तो क्या किस मकसद से मिलना है? क्या संदेश? कोई संदेश नहीं है, मैं उनसे संदेश लेने आई हूँ। आप अपने अमृतसरी औरतों को समझा क्या आपने? ठीक है, ये मेरे को संदेश देंगी कि मैं इनको संदेश लूँगी? मैं इनसे ये लूँगी, मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इनसे लूँगी कि आज इतने छोटे शहर में इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो कि इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। अभी इनका ओडोमॉस कैंपेन चल रहा है, इनका ब्रीथ फ्री कैंपेन चल रहा है। आज बैठ के ये महिलाएं कर रही हैं, इनके पीछे कोई इनके पिताजी, भाई या हस्बैंड नहीं बैठे जो उनके लिए कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, ये ऐसी चीज़ें हर छोटे शहर में होनी चाहिए, हर छोटे गांव में होनी चाहिए। तो मैं तो इनको पैरी पौना करने आई हूँ जी, यू नो। एंड आज मैम हमारे को एक जो हमारा एक डर है ना इटालियन खाना, उससे परे करने आई हैं। हाँ, कि इटालियन खाना बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जो हम औरतें यहाँ अमृतसर में बैठ के सोचते हैं कि ये बाहर का खाना है, ये बाहर का खाना नहीं है। मैम ये बताने आए हैं कि ये हमारा ही खाना है। जो स्वाद है ना, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो जापानीज़ हो, स्वाद स्वाद होता है। आपको पसंद आ गया तो सबसे अच्छा खाना है, नहीं पसंद आया तो चाहे दूसरी जगह में सबसे अच्छा खाना हो, आपके लिए तो बदतर खाना है। तो इटालियन खाने और हिंदुस्तानी खाने में, जो हिंदुस्तानी जाते हैं ना बाहर, सबसे उनका फेवरेट खाना है इटालियन, क्योंकि उनसे उनके खाने से बड़ा मिलता जुलता है, स्वाद बहुत तेज़ है। हमारी इंडियन रेस्टोरेंट में सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन हैं? इटालियंस, क्योंकि उनको चीज़ नान खा के उनको लगता है, गार्लिक नान खा के, कि मैं तो पिज़्ज़ा खा रहा हूँ जी। सो एट द एंड दोनों के बीच में काफ़ी जुगलबंदी है। सो आज वो जुगलबंदी भी दिखा देंगे ना। हाँ, एंड ताज स्वर्णा से समीक्षा हमारे साथ स्पॉन्सर रहे हैं,
ब्रीथ फ्री कैंपेन हमने, जैसे आपको बोला था, हमने एक बाग इकट्ठा लिया था एंड वी आर डेवलपिंग गार्डन, वी आर डूइंग इट टुगेदर। हमने वहाँ 200 पौधे प्लांट करे थे पहली में, दूसरे अब 200 और करे हैं। ओडोमॉस कैंपेन में भी वो हमारे साथ हैं। और आज सक्षम स्कूल है, स्पेशल एबल बच्चों के लिए ये स्कूल है, वो आज अपने हाथों से हमारे लिए राखियाँ और एनवेलप्स और बैग्स बना के आए हैं। ये लो जी, उनको मदद करने के लिए। सक्षम, हाँ जी, ये यहाँ ही न्यू अमृतसर में है जी। बाहर इनका काउंटर लगा हुआ है, आप वहाँ जाके देखिए। ये बच्चों ने बहुत सुंदर राखियाँ और गिफ्ट बैग्स बनाए हैं। तो आज 3 कैंपेन्स इकट्ठे हो रहे हैं, पर आज एक चौथा मेन हो रहा है। 2020 में हमने एक कुक बुक निकाली थी, फुलकारी औरतों ने वो खुद अपनी रेसिपीज़, जैसे मैंने अपनी बिरयानी की रेसिपी दी थी, इन्होंने कोई रेसिपी दी थी जो हम अपने घरों में हमारी दादियों से सीख के आए हैं, वो हमने इकट्ठी करी थी और वो मैम को हमने भेजी थी। और मैम ने भी वो हमारी किताब को बहुत सराहाया था। तो उस बुक का आज हम 2nd एडिशन लॉन्च कर रहे हैं। प्रिंट, जो फर्स्ट प्रिंट था वो हमारा सारा बिक गया, तो आज हमारी 5000 कॉपीज़ के बाद नेक्स्ट एडिशन वापस रीप्रिंट हुई है। तो मैम उसका रीलॉन्च करेंगे। इंस्पिरेशन आप होंगे या ये होंगे? इंस्पिरेशन यही है जी। अरे आप तो लड़ाई वाली बात कर रहे हो जी, ठीक है। इंस्पिरेशन एक दूसरे से ली जाती है। हाँ जी, तो आज इंस्पिरेशन वो सारी, जैसे मैम ने कहा, वो 250 औरतें हैं जो आज इकट्ठा हुई हैं। फुलकारी के साथ हम सब मिलके आज ये काम करने लगे। ठीक है, ओके जी। प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस, ये हमने प्लेज लिया फुलकारी ने और ताज ने कि हम मिल के अगले 5 साल तक इस एरिया को डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि एक हम एग्जांपल सेट कर पाएँ पूरे शहर में दैट इफ़ वी ऑल गेट टुगेदर, हम सब मिल के आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो इस अटेम्प्ट के साथ ये हमने शुरू किया। आज रितु डालमिया एक बहुत नामगी शेफ़ है इंडिया के। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। वो इंडियन और इटालियन खाने का फ्यूजन करते हैं। उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मेज़लूना, डीवा और बहुत सिनानाटी और स्पाइका और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स सारी दुनिया में फैले हुए हैं। अभी परसों ही उन्होंने दुबई में अपना रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम है अतरंगी। और अतरंगी से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। और आज उन्होंने फुलकारी में आके हमारे को अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सुनाया, समझाया और सिखाया। उन्होंने ये बताया कि एक शेफ़ होना, एक वुमेन शेफ़ होना कितना ज़रूरी है और कितना डिफरेंट है एक लाइफ में एक अच्छे कदम की ओर जाना। उन्होंने और ये भी बताया कि LGBTQ के वो एक बहुत बड़े संपादक हैं, वो इसके संयोजक हैं। उन्होंने सेक्शन 377 के लिए लड़ाई करी थी और वो लोग जीते थे। तो उन्होंने बताया कि वो लड़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि आजकल ये गे लेस्बियन एक पहचान में जो हम कंपार्टलाइज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है हमें एक दूसरे को एक इंसान की तरह प्यार करना। और आज एक और कदम हुआ कि हमारी किताब होम ट्रेल्स फुलकारी जो हमने 2020 में की थी, आज हमने उसका 3rd प्रिंट उसी बुक का वापस रीलॉन्च करा है रितु डालमिया से, जिन्होंने हमारी किताब पहली बारी में सराही थी। एक और कैंपेन हमने DC साहब और रेड क्रॉस भवन के साथ करी है, बाइट द फाइट। हमारे यहाँ शहर में बहुत डेंगू फैला हुआ है, मच्छरों का बहुत चालन है। तो आज हमने फुलकारी की तरफ से पैसा इकट्ठा करके ओडोमॉस की ट्यूब्स खरीदी हैं, ओडोमॉस दान कर रहे हैं। और हम अब छियाटा रीजन में जाके हर एक परिवार को बाइट द फाइट के लिए एक ओडोमॉस ट्यूब देना जा रहे हैं। ये मैम कब ये प्रयाला करोगे आप? ये अब हम बस थोड़े दिनों में ही, जब DC साहब हमारे को दिन बताएंगे। हमारी अभी 6000 ट्यूबें इकट्ठा हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी और हो जाएं। और जैसे ही DC साहब हमारे को बोलेंगे वो दिन हम आपको बताएंगे और आप सबको बोलेंगे कि इस पर्यावरण के साथ हमारे साथ जुड़ें। पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहोगे? जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो कुछ भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। आज रितु डालमिया आज हमारे को ये एक सीख देके गई है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बोला कि आज वो 250 महिलाओं की शक्ति देखने के लिए आई हैं कि जब 250 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो कुछ भी करना असंभव नहीं है।